Customer development is one of the most important tools that a product manager uses to find out if their building is the right thing, है ना। तो जो कस्टमर डेवलपमेंट सबसे इम्पोर्टेंट टूल है प्रोडक्ट मैनेजर के लिए, है ना, जो कि अभी प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना, प्रोडक्ट अभी डेवलपमेंट में चल रहा है, और प्रोडक्ट मैनेजर को ये अश्योरिटी चाहिए कि वो जो भी बना रहा है उसके लिए कोई मार्केट है ना। सो और वो जो बना रहे हैं वो एक सही चीज है ना, दे आर बिल्डिंग द राइट थिंग। Customer development is the practice of establishing a continuous and iterative communication line with your customer so that you can come up with ideas, hypotheses, try them out, get feedback and adapt to your product accordingly, है ना। आप बार बार जैसे जैसे कस्टमर से बात करते हो आपको नया आइडिया, नया हाइपोथेसिस मिलता है ना, क्योंकि आप उसे फीडबैक ले रहे हो बार बार। तो फॉर एग्जांपल 100 लोगों से बात किया, 150 लोगों से बात किया, और लेट से 75-80 ने कोई एक पार्टिकुलर फीचर का डिमांड रख दिया, है ना, यानी कि 50%, 50% से ज्यादा जनता बोल रही है कि मुझे ये चाहिए। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, थिंक फॉर लेट्स से जोमेटो, है ना। अब आप पहले जोमेटो का अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर हो और अभी ऐप रिलीज नहीं हुआ है ना, मान लो कि अभी से 10 साल पहले की बात है जब ऐप जो है आइडिया सिर्फ आया था, है ना, फूड डिलीवरी का, और अभी ऐसा कुछ था नहीं। तो उस टाइम पे अगर जब आप कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हो और तब उस समय आप सिर्फ, है ना, आपने जो उनको ऐप दिखाया या जो सॉल्यूशन दिखाया हाइपर लोकल फूड डिलीवरी का, उसमें आपने सिर्फ आइटम का, है ना, जैसे कि छोले कुलचे, तो छोले कुलचे सिर्फ लिखा हुआ है, उसका कोई फोटो नहीं है, या उस रेस्टोरेंट में कैसा बनता है, वो आइटम कैसा दिखता है, उसका फोटो नहीं है। लेकिन मान लो 150 लोगों से आपने बात किया या 200 लोगों से बात किया, उसमें से 100-120 क्या बोल रहे हैं कि नहीं हमें तो फोटो चाहिए ही चाहिए। तो आपको अब चेंजेस करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप मेजोरिटी ऑफ लोग क्या बोल रहे हैं कि मुझे फोटो चाहिए। जो भी डिश है, जो भी आइटम है, उसका सिर्फ नाम लिख दिया, उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है, उससे मैं उसको पे नहीं करूंगा उसको ऑर्डर करने के लिए। मुझे फोटो मुझे देखना भी है कि कैसा दिखता है, हो सकता है ना। और उसी तरीके से मान लो कि आपको इस चीज का कंफ्यूजन हो कि कस्टमर जो है ये जानना चाहता है कि भाई वेट, है ना, कि जो भी पार्सल आएगा उसका वजन कितना होगा, है ना, सो दैट आपको पता चल जाए कि क्वांटिटी सफिशिएंट होगी कि नहीं होगी, है ना। तो आप इसके लिए भी आप पूछ सकते हो। तो हो सकता है उसमें 200 में से 15 या 20 ही कस्टमर बोले कि नहीं, मुझे अगर छोले कुलचा ऑर्डर कर रहे हैं तो मुझे देखना है ऐप में कि ये 200 ग्राम का हुआ, 100 ग्राम का, 150 ग्राम का हुआ। हो सकता है बहुत कम लोग बोले। तो अगर बहुत कम लोगों को वेट, है ना, यानी कि वजन जानना है उस पार्सल का, तो फिर आप कह सकते हो ना कि ये जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको ऐप में ये फीचर नहीं रखूंगा। तो आप जब वही बात मैं बोल रहा हूँ कि जितना आप कस्टमर से इंटरेक्ट करोगे उतना आपको आइडिया मिलेगा, उतना आपको फीडबैक के हिसाब से आप प्रोडक्ट में चेंजेस, है ना, लिखा है अडेप्ट मतलब चेंज करना है, जैसे मार्केट का कंडीशन है उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड बोलो तो अनुकूल, है ना, अपने आप को मार्केट के अनुकूल बनाना। आगे क्या है, कस्टमर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क डेवलप बाय स्टीव ब्लैंक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इन दिस फ्रेमवर्क देयर आर 4 स्टेप्स, है ना। तो ये सारे स्टेप जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, क्या, डिस्कवरी, वैलिडेशन, क्रिएशन एंड बिल्डिंग। तो ये सारे स्टेप जो है फ्रेमवर्क के, उसको हम एक के बाद देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट वन इज okay, so it says we are focusing on customer interviews. Customer interviews help you understand the reason why customers buy or don't buy your product, है ना। तो कस्टमर का जब आप इंटरव्यू लेते हो, जब आप उससे बात करते हो, तब आपको पता चलता है कि वो खरीद रहा है तो क्यों खरीद रहा है, और अगर नहीं खरीद रहा है तो क्यों नहीं खरीद रहा है, क्या उसके पास प्रॉब्लम है। तो हमने 4 स्टेज देखा, डिस्कवरी, वैलिडेशन, क्रिएशन, बिल्डिंग, है ना। तो ये क्या क्या होते हैं ये, और कस्टमर और प्रोडक्ट से कैसे रिलेटेड है, ये हम देखेंगे। सो पहला जो है, सबसे पहला क्या है, वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब इन दिस फेज you use customer interview to figure out if your product is needed and if it solves a real problem, है ना। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल यू आर बिल्डिंग ऐप फॉर जोमेटो, है ना, अभी तक कोई फूड डिलीवरी ऐप नहीं है दुनिया में, आप पहला ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो।
तो जब तक आपका मान लिया कि वैलिडेशन क्यों जरूरी है। अब मान लिया आपको लगा कि हाँ यार मेरे को खाना जो है डिलीवर कर लेना है ऐप से ही, लेकिन जो आपको लग रहा है ये जरूरी तो नहीं कि बाकी दुनिया के 700 करोड़ लोगों को वही लगे। जो आपको लग रहा है हो सकता है वो आपकी नीड हो, सबकी नीड तो वो नहीं हो सकती, है ना। सो इसीलिए आपका जो भी आइडिया है उसको वैलिडेट करना कस्टमर इंटरव्यू के थ्रू जरूरी है, सो दैट आपको पता चले क्या लिखा हुआ है, इफ योर प्रोडक्ट इज नीडेड, कि आपकी प्रोडक्ट की जरूरत है, इफ द प्रोडक्ट इज नीडेड एंड इफ इट सॉल्व्स अ रियल प्रॉब्लम, है ना, कि कोई सच में ऐसा प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ फील नहीं होता है, बट इन दी मेट्रो सिटीज जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, वहां पे लोगों के पास टाइम नहीं है, तो हो सकता है वहां पे जो है काफी ज्यादा इसके फेवर में, है ना, जब उन्होंने इंटरव्यू लिया होगा कि एक फूड डिलीवरी ऐप आप चाहते हो कि ऐसा होना चाहिए प्ले स्टोर में, है ना, कि आप खाना ऑर्डर, तो हो सकता है जो टियर 2 टियर 3 है ना, थोड़े छोटे शहर होंगे, वहां पे उन्होंने नहीं, उन्होंने बोला कि हम लोग तो ज्यादा बार ऑर्डर नहीं करते हैं, बट जो अर्बन सिटीज है, बहुत डेवलप सिटी है, जहाँ पे लोग ऑफिस में काफी काफी देर तक रहते हैं और फिर लौटते टाइम ट्रैफिक में और उनका टाइम वेस्ट होता है, तो हो सकता है उनके पास खाना बना गया है ना। अब मान लिया ऑफिस में छुट्टी हो रही है 7:30 पौने 8 बजे तक और ट्रैफिक में 1-1.5 घंटा, आप घर आते आते 9:30 बजे और आप वैसे ही थके हुए हो कैब या टैक्सी या मेट्रो में ट्रैवल करते करते, तो हो सकता है आप वैसे ही बहुत थके हो तो खाना आपसे नहीं बनेगा, तो आप उस टाइम पे चाहोगे कि आप थ्रू एन ऐप आप खाना ऑर्डर करवा लो, है ना। सो इन दिस केस वैलिडेट करना प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। अलग अलग एरिया में जाके जो आपका टारगेट कस्टमर आपको लग रहा है वहां पे जाके आपको वैलिडेट करना कि आप जो सोच रहे हो उसके लिए मार्केट है या नहीं है, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है वो सिर्फ आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक एक प्रॉब्लम है जो सिर्फ आपको है, तो सिर्फ एक इंसान के लिए तो कोई सर्विस नहीं स्टार्ट हो सकती है ना। सर्विस स्टार्ट होगी कब, जब उस सर्विस या उस मतलब उस सर्विस या उस प्रोडक्ट के लिए एक मार्केट हो, जनता हो, उसके लिए एक ऑडियंस हो जिसको कैटर करना है ना। तो वैलिडेशन का यही है। दूसरा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट वर्जन। इन दिस फेज यू यूज कस्टमर इंटरव्यू टू फिगर आउट व्हाट फीचर्स यू शुड, है ना। तो यही वही जो मैंने बात बोली कि मतलब जो फर्स्ट वर्जन जैसा आप बना रहे हो, तो उसमें जो है मान लिया कि हम क्योंकि जोमेटो का ही ले रहे हैं तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें जो है जो आइटम पार्सल होने वाला उसका फोटोग्राफ होना चाहिए, उसका वेट होना चाहिए कि कितना वजन है, या उसका रेटिंग, है ना, कि प्रीवियसली जो लोगों ने खाया है उसका वो कितना रेटिंग दिया उसको, ये सारी चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है आपको फर्स्ट वर्जन में डालना है या नहीं डालना, ठीक है, ये कस्टमर डेवलपमेंट साइकिल का हिस्सा है ना। तो इन दिस फेज यू यूज कस्टमर इंटरव्यू टू फिगर आउट व्हाट फीचर्स यू शुड बिल्ड, है ना। तो आप कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर फिर आपको बताता है कि हाँ उनको इस फीचर की जरूरत है कि नहीं। अब कोई फीचर है जिसके लिए 60% मांग रही है और कोई फीचर जिसके लिए 5-10% लोग ही मांग रहे हैं, तो आप 5-10% वाला पहले बनाओगे या फिर पहले वर्जन में 60-70% वाला। 60-70% वाले पे प्रायोरिटी आपकी रहेगी कि जो लोग ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, या फिर थोड़ा ट्रांजिशन कर लेते हैं, मान लिया न्यूज का ऐप है। अब न्यूज वाले ऐप में मान लो कि आपको कंफ्यूजन है कि शेयर बाजार का रखना है या एस्ट्रोलॉजी, है ना, जो राशिफल होता है, तो आपको लगता है कि ये दोनों डेटा में रखूंगा तो मे बी ऐप जो है मेरा मोबाइल ऐप हैवी हो जाएगा, क्योंकि रोज इसमें अपडेट होता है और शेयर बाजार वाले में तो हर हर मिनट हर सेकंड वो चेंज होता रहता है। तो आप हो सकता है फिर कस्टमर के पास जाओ, है ना, जो लोग वो ऐप डाउनलोड करके या फोन में न्यूज जो लोग पढ़ते हैं, तो हो सकता है वहां पे 60-70% लोग बोले कि हाँ हमें एस्ट्रोलॉजी देखना है, लेकिन 5-10% ही शेयर मार्केट शेयर का इंफॉर्मेशन रखना चाहते हो डेली, है ना। उनको लगता हो कि हाँ 1 दिन या 2 दिन में मिल जाए तो ठीक है, हर मिनट मुझे नहीं चाहिए। तो आप जैसे कस्टमर से बात करोगे तभी आपको पता चलेगा कि उनका प्रायोरिटी क्या है। जो जो ज्यादातर कस्टमर का प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी आपका होना चाहिए। ठीक है, आपको 5-10-2% लोगों के लिए नहीं बनाना, आपको ज्यादातर मैक्सिमम अपने ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर या ऐप रिलीज करना है। ठीक है, इटरेशन। इटरेशन क्या होता है, इटरेशन मतलब होता है सुधार, है ना। उसी चीज का नया वर्जन बनाना, उसमें सुधार करके फिर से उसको
फिर से बिल्ड करना। सो इन दिस फेज यू आर इम्प्रूविंग, है ना, क्या लिखा है, इम्प्रूव करना प्रोडक्ट को। इन दिस फेज यू आर इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट, you use customer interviews to figure out if they are enjoying the product, who is getting the most of it, most out of it, what you are missing, what new feature it might need, है ना। तो आप कस्टमर से बार बार बात करते हो, है ना, जैसे उन्होंने बोला कि मुझे ये चाहिए, अब फिर आपने बना लिया, अब फिर उसके लिए हो सकता है कस्टमर ही एक नया तरीके से आपको सजेशन दे, है ना, कि नहीं मुझे रेटिंग नहीं चाहिए, मुझे वेटेज चाहिए, या मुझे प्रोडक्ट वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, इसका फिल्टर, है ना, कि मोबाइल ऐप में ही मैं पहले ही फिल्टर ऑन कर दूं कि भाई मुझे तो सिर्फ वेजिटेरियन खाना है, तो जो नॉन वेज वाला है वो तो मेरे को सर्च करने में दिखना भी नहीं चाहिए। तो ठीक है ना, तो इस तरीके का चीज क्या है, इटरेटिव होता है। ये हो सकता है आपको पहली बार में स्ट्राइक नहीं करेगा, है ना, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार में हो सकता है कस्टमर जो है, जो लोग बिल्कुल वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, वो लोग चाहेंगे भी नहीं कि उनके आइटम में, मेन्यू में कोई नॉनवेज वो भी दिखे, है ना, कोई भी नॉनवेज डिश दिखे। तो इस तरीके की चीजें इटरेशन यानी कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आप बार बार करते करते, कस्टमर से बात करते करते आपको ये चीज का आइडिया लगेगा कि कस्टमर जो है इस तरीके का डिमांड रख रहा है। प्रोडक्ट मैनेजर्स यूज कस्टमर डेवलपमेंट एज ए टूल फॉर रिस्क मिटिगेशन, है ना, एंड अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन। रिस्क मिटिगेशन कैसे हो रहा है, पहले ही अगर आपके कस्टमर ने बोल दिया कि हाँ मुझे ये फीचर नहीं चाहिए, तो उसको बनाने में जो आपने अलग से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर किया है ना, लाखों लाख रुपया उसको सैलरी दिया, आपने उसको सर्वर में, है ना, नया फीचर के लिए इतना स्टोरेज दिया, बहुत सारा टाइम और एफर्ट और पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन वो काम का ही नहीं है। तो ये आपको अगर पहले ही कस्टमर इंटरव्यू के थ्रू पता चल जाए, तो ये रिस्क जो है, जो आपने रिस्क लिया ना एक तरीके से, अभी आपको पता ही नहीं था कि कस्टमर को इस चीज का डिमांड है या नहीं है, लेकिन आप पैसा लगा के बनाते चले गए, तो और बाद में मान लिया लोग बोले कि इसकी तो चाहिए जरूरत ही नहीं, या तो इससे तो मेरा एक्सपीरियंस खराब हो रहा है ना। सो इस तरीके की अगर चीज है, तो रिस्क मिटिगेशन एक बात है ना, कि आपका जो फाइनेंशियल या ऑल अदर टर्म्स में जो आपने एफर्ट लगाया वो आपका बच जाता है, क्योंकि आप कस्टमर से पहले ही बात कर लेते हो। सेकंड वाला क्या है, अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन। अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन मतलब कि अपॉर्चुनिटी वहां पे आपको एक दे रहा है ना, हो सकता है कस्टमर जो है पहले आप सिर्फ खाना खाने का आइटम रख रहे थे, लेकिन कस्टमर हो सकता है उसके बाद बोले कि जो रेडी टू, जो पैकेज आइटम होता है, फॉर एग्जांपल जो कैन आता है ना, कोल्ड ड्रिंक का कैन आता है या कोल्ड ड्रिंक का बॉटल आता है, अब वो तो रेस्टोरेंट वाला नहीं बनाता, लेकिन वो हो सकता है रेस्टोरेंट के पास हो या आसपास के दुकान वाले के पास हो, और हो सकता है कस्टमर आपको बोले कि मुझे ये भी जो है डिलीवरी में ही चाहिए, कोल्ड ड्रिंक भी मुझे डिलीवरी में ही चाहिए। तो उसके लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइज कर ली ना, क्योंकि हो सकता है उसका एमआरपी 20 रुपए हो, लेकिन आप सर्विस चार्ज लगा के उसको 25 रुपए या 30 रुपए में बेचो, तो वहां पे भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, एक वेल्थ क्रिएशन, रेवेन्यू, एक पैसा कमाने का एक नया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, क्योंकि आप एक एडिशनल प्रोडक्ट जो कि रेस्टोरेंट में नहीं बनता है, वो भी आप पार्सल में डलवाने का आप फैसिलिटी दे रहे हो। तो ये सारी चीजें कस्टमर डेवलपमेंट है ना, कस्टमर से आप बात करके ही आपको ये सारी चीजों का आइडिया लगता है। ठीक है, उसके बाद अब इंटरव्यू का नेचर है ना, एक्सप्लेनिंग द टाइप ऑफ इंटरव्यू एंड देयर पर्पस। अलग अलग इंटरव्यू के पर्पस और टाइप देखेंगे। ठीक है, पहला क्या है, एक्सप्लोरेटरी इंटरव्यू। एक्सप्लोरेटरी इंटरव्यू मतलब एक्सप्लोर करना किसी चीज को, है ना। एक्सप्लोर करने से क्या मतलब है कि देखना कि इस चीज का जरूरत कितना है ना, या फिर अलग अलग डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अभी आप सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हो, अभी आप सिर्फ बात कर रहे हो कस्टमर से, उनका वो जान रहे हो, है ना, कि उनके डे टू डे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, सो ऑन सो फोर्थ। तो क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट फ्री फॉर्म, है ना, इंटरव्यू का सबसे फ्री फॉर्म है एक्सप्लोरेटरी इंटरव्यू। यू आर ट्राइंग टू स्टैब्लिश वेदर और नॉट दे हैव सर्टेन पेन पॉइंट एंड आर ओपन टू सर्टेन सोल्यूशन, है ना, कि उनको कोई प्रॉब्लम सच में है या नहीं है, ये आपको एक्सप्लोरेटरी इंटरव्यू से पता चलता है। यू आर एक्सप्लोरिंग लुकिंग फॉर इंसाइट, यू कैन यूज इट टू कम अप विथ आइडिया, है ना। सो आपको जो है मार्केट में इंसाइट, है ना, इंसाइट किस तरह का हो सकता है, जैसे आप इस तरीके का इंसाइट, है ना, कि मान लो आप सोच रहे हो कि यार जो आइटम है
कितना से कितना तक लोग खर्च करते हैं? क्या ज्यादातर लोग 100 रुपए से 150 रुपए के बीच में खर्च करना चाहेंगे? क्या क्या लोग 200 रुपए से ज्यादा बहुत कम लोग हैं? तो ये इसको बोलते हैं इंसाइट, है ना। ये डेटा एक मिलने के बाद इसमें आप इसको एनालाइज कर सकते हो। तो इस तरीके की चीजें एक्सप्लोरेटरी इंटरव्यू से आपको पता चलती है। यू कैन यूज इट टू कम अप विथ आइडिया, है ना। आइडिया वाली बात मैंने आपको पहले बता दी। कस्टमर जो है आपको बता सकता है कि मुझे ये चीज भी चाहिए। टॉक अबाउट देयर डे, है ना, एंड context in which they would use your product, see how badly they want it and they would pay for it, है ना। तो आप जो है अपने कस्टमर के, तो जैसे जो लोग छोटे शहर के हैं उनका डे टू डे लाइफ, है ना, मैं जोमेटो के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अगर एक टियर 3 टियर 4 टाइप का सिटी है ना, तो वहां पे जो लोगों का इन जनरल लाइफ है, एंड यू कंपेयर दैट टू मेट्रो सिटी लाइक गुड़गांव और फॉर एग्जांपल पुणे और हैदराबाद और बेंगलोर, तो वहां पे जैसे हो सकता है कि लोग, क्योंकि काफी ज्यादा उनका ऑफिस आवर हेक्टिक होता है ना, तो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक है। तो सुबह 9 बजे अगर ऑफिस है तो हो सकता है ट्रैफिक के कारण 7:30 में निकलना पड़ता हो, और आते आते भी 9 बजे। तो समझ रहे हो आप, घर से बाहर वो लोग डेली 13-14 घंटे घर से बाहर ही रह रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो डे टू डे लाइफ है वो आप उनसे इंटरव्यू करो, समझ रहे हो। और उनका ऐसा लाइफ है, लेकिन आप थोड़ा छोटा सा एरिया, थोड़ा रूरल टाइप का एरिया, वहां पे तो ऐसा नहीं होगा। वहां पे तो कोई ट्रैफिक में नहीं फंसता, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता है, ठीक है। और इतने इतने देर कोई ऑफिस भी खुला नहीं रहता है ना। जो छोटे शहर है वहाँ पे मोस्टली ऑफिस बंद हो जाता है 5:30-6 बजे तक। तो एक्सप्लोरेटरी इंटरव्यू में अभी आप यही सब चीजें बात करते हो कि उनका दिन कैसे गुजरता है, ठीक है, उनको क्या खाने से रिलेटेड, फूड डिलीवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और क्या वो इसके लिए एडिशनल पे करेंगे, है ना। कि अगर रेस्टोरेंट के मेन्यू में वो 110 रुपया दिखा रहा है, तो क्या वो 120-125 पे करेंगे अगर उनको पार्सल घर पे होता है, तो फोन है सो फोन। सो इस तरीके की चीजें है ना। सो एक्सप्लोरेटरी इंटरव्यू में अभी आप सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे होते हो कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, फोन है सो फोन, ठीक है। उसके बाद क्या है, वैलिडेशन इंटरव्यू, यानी कि जो भी आप सजेस्ट कर रहे हो, जो भी आप उनको दिखा रहे हो, वो प्रोडक्ट वैलिडेटेड है कि नहीं। क्या लिख रहा है, यू हैव अ थ्योरी एंड यू वांट टू टेस्ट इट आउट, है ना। आपके पास एक थ्योरी है, आपको ऐसा लग रहा है कि लोग, या फॉर एग्जांपल इससे थोड़ा अलग हट जाए, उबर की बात करते हैं जिसका हमने डॉक्यूमेंट्री देखा। तो आपकी एक थ्योरी है कि लोग जो है टैक्सी का जो वो होता है, बूथ होता है, टैक्सी के बूथ में लाइन नहीं लगाना चाहते एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे वो जैसे ही लैंड करते हैं, घर जल्दी जल्दी से जल्दी जाना चाहेंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है वो लोग अपने फोन के थ्रू ऐप मतलब ऑर्डर करना चाहेंगे टैक्सी, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरी है और ये आप इसको टेस्ट करना चाहते हो, है ना। तो ये वैलिडेशन इंटरव्यू आपको करवाना पड़ेगा, है ना। आपको एक तरीके से आप सर्वे फॉर्म लेके जा सकते हो कि आप क्या प्रीफर करोगे, एयरपोर्ट के बाहर या रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सी बूथ में लाइन लगाना, या फोन से टैक्सी बुक करना, ठीक है। जो कि आपको जहां मर्जी बोलोगे वहां पे ड्रॉप करेगा, लेकिन ये टैक्सी जो बूथ वाला है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में आपको ले जाकर छोड़ देगा आपको, ठीक है। तो अलग अलग नेचर है सर्विस का, और आपको कंपेयर करना है तो आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। आपको अपने, अगर ज्यादातर लोग आपका आइडिया सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर लोग वही वाला लेके जा रहे हैं, है ना। अगर बूथ क्या कहते हैं, टैक्सी के बूथ वाले में लाइन लग के कूपन कटवा के टैक्सी लेना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब आपका आइडिया फेलियर है। जो पहले से मार्केट चलते आ रहा है वो लोग अडॉप्ट करना चाह रहे हैं और आपका नहीं लेना चाह रहे हैं वो, इसका मतलब आपका जो आइडिया वो सिर्फ आप तक ही लिमिटेड है, वो सिर्फ आपको ही सही लग रहा है, पूरे मार्केट को सही नहीं लग रहा है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप सही हो और मार्केट गलत हो। मार्केट हमेशा सही होता है। आपको मार्केट के हिसाब से चेंजेस लाने पड़ते हैं अपने सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट में। यू हैव अ थ्योरी एंड यू वांट टू टेस्ट इट, दीज इंटरव्यूज आर रन इन अ साइंटिफिक वे, है ना। साइंटिफिक वे हुआ ना बिल्कुल, कि जैसे आप कंपेयर कर रहे हो एकदम कि एक एक बंदे ने इस वाले रो में टिक लगाया, एक ने इसमें, एक ने बूथ वाले में, फिर दो लोगों ने मोबाइल से टैक्सी बुक करने में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दे आर हाइपर सेंसिटिव टू बायस। हाइपर सेंसिटिव टू बायस का मतलब ये हुआ
ये कहना चाहता है कि जब आप किसी से फेस टू फेस, यानी कि उसके फेस पे बिल्कुल जाके, है ना, अगर आप पूछोगे तो आउट ऑफ एम्पैथी या आउट ऑफ इंटिमिडेशन, है ना, या तो वो किसी डर से या तो किसी इन्फ्लुएंस से, क्योंकि वो आप उसके सामने खड़े हो, तो हो सकता है वो डर के मारे, है ना, आप ही के आइडिया पे टिक कर दे। उसको लगे क्या पता मैं मना कर दूं तो मेरे पीछे लग जाए, मुझे देखने लगे कि मैं क्या करता हूँ, मैं टैक्सी लेता हूँ, मैं कितने बजे घर से निकलता हूँ, कितने बजे, हो सकता है लोगों को ये डर लग जाए। तो यहाँ पे जो है बायस, बायस यानी कि एक झुकाव, एक पार्टिकुलर तरह तरह का झुकाव जो कि आप उम्मीद नहीं कर रहे हो। आप क्या चाहते हो कि न्यूट्रल आंसर आपको मिले, है ना, बिना किसी झुकाव के। लेकिन अगर आप पर्सनली बिल्कुल उसके फेस टू फेस जाके उससे पूछ रहे हो तो हो सकता है वो आपके फेवर में बोले। ठीक है, सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आपको उसको बिल्कुल ऐसे नहीं कर देना है कि नहीं नहीं, मैं बनाने ही वाला हूँ एकदम, आप बोलोगे और बन जाएगा। इस तरीके का ऐप बन जाएगा, इस तरीके की सर्विस स्टार्ट हो जाएगी कि आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन या अपने ऑफिस से बाहर निकलो और आप फोन निकाल कर और आप अपनी टैक्सी या ऑटो बुक कर लो। अब मैं एकदम बनाने ही वाला, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको जो है इस चीज को जितना कम से कम उसको बायस हो सके, जितना कम से कम एक तरफा आंसर जो आपको मिल सकता है फेस टू फेस आंसर इंटरव्यू में, उस चीज को आपको हटाना है ना। क्योंकि आपको हो सकता है फेस टू फेस में बहुत 100 में से 90 लोग बोल रहे हैं और फिर आपने लॉन्च कर दिया और फिर कोई डाउनलोड कोई यूज ही नहीं कर रहा है, तो फिर उसका क्या मतलब है, फिर तो आपका लॉस हो गया ना। तो इस बायस को आपको हटाना चाहिए। यू डोंट इंट्रोड्यूस योर थ्योरी और आइडिया, देखो वही बात एग्जैक्टली जो मैं बोल रहा हूँ, यू डोंट इंट्रोड्यूस योर थ्योरी और आइडिया अंटिल द वेरी एंड, है ना। आप बिल्कुल हो सकता है सर्वे जो है खत्म हो जाए तब आप उसको बोल सकते हो कि हाँ हम लोग सोच रहे हैं इस तरीके का सर्विस बनाने का। लेकिन जब तक आपका जो ऑडियंस है, जो आपका पोटेंशियल कस्टमर या जिससे भी आप सर्वे करवा रहे हो, जब तक वो क्वेश्चन के आंसर दे रहा है तब तक आपको नहीं बताना कि आप उबर से हो, ओला से हो, मेक माई ट्रिप से हो, किस कंपनी से हो, या आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका सर्विस क्या है। आपको अंत तक नहीं बताना है। अभी जब तक आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तब तक आपको अपना आइडिया नहीं बताना है। अब आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन से मतलब रखना है। You try to be as objective as you can when describing ideas. See if they talk about their problem on their own, है ना। आप इस चीज का जैसे जैसे आप ये क्वेश्चन पूछोगे, है ना, कि सर आप टैक्सी के बूथ में लाइन लगना चाहते हो कूपन कटवाने के लिए, या फिर फोन में ही चाहे फोन से ही बुक करना चाहते हो, तो आपको ये चीज का वेट करना पड़ेगा कि हो सकता है फील करते करते कस्टमर है ना अपनी ही कहानी कोई शुरू कर दे, है ना, बताना कि अरे नहीं बूथ वाला तो ये करता है, पैसा लूटता है, वहां पे मैं 100 रुपए कटाता हूँ और घर पे सामान ड्रॉप करने के बाद ड्राइवर बोलता है कि नहीं नहीं मुझे तो लगा था कि मेन रोड पे ही आपका घर होगा, आप तो बोलो आपका घर बहुत अंदर है, तो वहां पे मैंने 100 रुपया बोला लेकिन अभी मुझे 20 रुपया 25 रुपया और चाहिए। तो कस्टमर इस तरीके से अपने हो सकता है अपनी पेन पॉइंट, है ना, अपनी तकलीफ आपको बताएंगे, तो उससे भी आपको आइडिया लगेगा। वही इसीलिए मैंने लिखा है सी इफ दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, वो ऑन देयर ओन मतलब वो खुद से अपना प्रॉब्लम बताना शुरू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको ये देखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ज्यादातर लोग आप अपनी ऐसी स्टोरी बता रहे हैं जो कि आपके फेवर में हो, है ना, अगर आपका फोन से बुक करने का सर्विस है और लोग ज्यादातर उसी फेवर में आंसर दे रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं हमें तो खुद से बुक करना है, मुझे बूथ में नहीं लगना है, तो इससे इससे क्या मतलब है कि आपके सर्विस के लिए आपको मार्केट मिल रहा है धीरे धीरे, है ना, आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर ज्यादातर लोग बोलेंगे कि हमें चाहिए। सेटिस्फेक्शन ओरिएंटेड इंटरव्यू, सेटिस्फेक्शन ओरिएंटेड इंटरव्यू का मतलब क्या होता है कि जो आपने दिया उससे लोग संतुष्ट हैं नहीं है। फाइंड आउट व्हाट पार्ट्स ऑफ योर प्रोडक्ट आर गुड, और ये कब होगा, जब आप जो सेटिस्फेक्शन ओरिएंटेड इंटरव्यू वही दे सकता है जो कि वो सर्विस यूज कर चुका हो, है ना, वरना जो यूज ही नहीं किया है अभी तक वो सेटिस्फाई अनसेटिस्फाई कैसे होगा। फाइंड आउट व्हाट पार्ट्स ऑफ योर, जैसे कि मान लो कि कोई है ना रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट में अभी वो बंदा घुसा ही है,
उसी को आप सीधा बोल दो कि आप बताइए कैसा आपको लगा हमारा खाना, तो क्या बोलेगा कि सर अभी मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया, अभी तो खाना ही नहीं आया, तो मैं कैसे बताऊं कि मैं मेरे को यहाँ का खाना कैसा लगता है, सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग आपका प्रोडक्ट या सर्विस यूज कर चुके हैं उन्हीं से आपको ये सेटिस्फेक्शन लेना है। फाइंड आउट व्हाट पार्ट्स ऑफ योर प्रोडक्ट आर गुड एंड व्हाट आर नॉट, है ना। तो आप जिन लोगों ने जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप प्ले स्टोर में किसी भी ऐप का, है ना, उबर का, जोमेटो, रिव्यू पढ़ो, तो रिव्यू कौन दे रहा है? जो कि वो सर्विस यूज कर चुका है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई है जो डेली उबर से जाता है, एक बार हो सकता है उसके साथ ऐसा हुआ कि उसने टैक्सी बुक की, ड्राइवर ने कैंसिल कर दिया और कस्टमर के अकाउंट से 50 रुपए कट गए। तो वो ऐप में जाके कंप्लेन लिख सकता है ना, कि मेरे साथ ऐसा 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 हुआ है। लेकिन जिसने कोई सर्विस ही नहीं ली, वो कैसे लिखेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? भाई आपने जब जब तक टैक्सी जो है या कैब बुक ही नहीं किया है, तब तक तो आप डिससेटिस्फाइड या सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हो। तो तो जैसे आप रिव्यू पढ़ोगे, है ना, जैसे उबर या ओला या जोमेटो वो खोल के पढ़ना शुरू करेगी, तब उनको पता चलेगा कि क्या उनको प्रोडक्ट में अच्छा लगता है, क्या उनको अच्छा नहीं लगता है। अंडरस्टैंड व्हाई दे आर सेटिस्फाइड, है ना। इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि वो क्यों सेटिस्फाइड है। जिस तरीके का सर्विस से वो सेटिस्फाइड हो रहा है, उस तरीके का सर्विस आपको और देने की कोशिश करनी चाहिए। और जो जिससे वो डिससेटिस्फाइड है, उसको कहीं ना कहीं आपको कर्टेल या करने की कोशिश करनी चाहिए, रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आप डायरेक्टली पूछ रहे हो तो क्या हो सकते हैं क्वेश्चन? Why should we stop doing what we can do to do this better for you, है ना। सो हम जो भी कर रहे हैं, हमारी कंपनी जो भी कर रही है, वो और बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। इफिशियंसी इंटरव्यू, ठीक है। इफिशियंसी का मतलब कितना बढ़िया है ना, कितना कारगर है जो जो भी आपका सोल्यूशन है। तो फाइंड आउट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर प्रोडक्ट टू बेटर सर्व इट्स पर्पस, है ना, कि आप उनसे जाके पूछिए कि हम ऐसा क्या करें कि और बेहतर हो जाए, है ना। इसमें और इसमें अंतर है, सेटिस्फेक्शन और एफिशिएंसी में अंतर है। सेटिस्फेक्शन वाले में अभी आप यही पता करो कि कोई सेटिस्फाइड है भी कि नहीं है। सेटिस्फेक्शन इंटरव्यू के बाद आप इफिशियंसी ले सकते हो। इफिशियंसी इंटरव्यू इसलिए आप ले रहे हो क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट का इफिशियंसी बढ़ाना चाहते हो, है ना, कि ताकि कम से कम लोग कंप्लेन करें, ज्यादा से ज्यादा लोग जो आपका सर्विस यूज करें वो लोग खुश रहें। So find out how you can improve your product to better serve its purpose. Find out when they use it and where it is most useful, है ना। आप ये चीज है जो है पता करने, हो सकता है फूड डिलीवरी है, तो हो सकता है ज्यादातर लोग लंच के टाइम पे करते हो, डिनर के टाइम पे नहीं, डिनर के टाइम पे लोग खुद बनाते हो। या फिर उबर या ओला के एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो हो सकता है ज्यादातर लोग ऑफिस जाते टाइम, है ना, क्योंकि ऑफिस जाते टाइम उनको लगता है कि मे बी ऑफिस जाने में अगर मैं बस लेता हूँ तो बस क्योंकि रुक रुक के चलती है तो मेरा टाइम वेस्ट हो सकता है, तो मैं कैब ले लूंगा, है ना। और आते टाइम जो है, आते टाइम तो क्योंकि ऑफिस मान लिया 7 बजे छुट्टी हुई, और अगर जाम भी लगता है, लेट भी होता है, तभी ज्यादा से ज्यादा 8 8:30 ही बज जाएगा, यही होगा ना कुछ। लेकिन अगर आप ऑफिस लेट से पहुंचे तो आपकी सैलरी कट सकती है, आपको अलग अलग तरीके का लॉस हो सकता है। लेकिन अगर ऑफिस से घर लेट आओ तो उसमें उतना आपको लॉस नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग कस्टमर का अलग अलग टाइमिंग हो सकता है आपका प्रोडक्ट या सर्विस लेने का, आप वो देखिए। और जिस जिस तरफ ज्यादातर लोग हैं ना, अगर ऐसा, या फिर इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, हो सकता है ज्यादातर लोग जाते टाइम, जिस शहर में मेट्रो है तो मेट्रो को ट्रैफिक जाम से तो मतलब होता नहीं है, ट्रैफिक में तो जितना भी हो जाए, लेकिन मेट्रो तो अपने टाइम पे आती है। उस टाइम पे छोड़ देती है वो, है ना। अगर
दो मेट्रो स्टेशन के बीच का भी डिस्टेंस 20 मिनट है, तो हाँ रोज 20 मिनट ही लगेगा। लेकिन कैब अगर आप ले रहे हो तो कैब तो ट्रैफिक पे डिपेंड करता है कि किसी दिन ट्रैफिक ज्यादा है, किसी दिन ट्रैफिक कम है। तो कल आप पहुंचे थे 30 मिनट में, आज आप पहुंचोगे 50 मिनट में, अगले दिन हो सकता है पहुंच जाओ 15 मिनट में, क्योंकि कोई नहीं है, या किसी तरीके का भारत बंद या जो सो न सो कुछ भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग सर्विस लेने का अलग अलग टाइम हो सकता है, ठीक है। सो आपको ये सारी चीजें जो है इफिशियंसी इंटरव्यू में पता चल जाएंगी, ठीक है। सो एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाउ इजी इज इट फॉर यू टू यूज फीचर, है ना। जैसे कि आपने कोई वो रखा है ना, एक खास तरीके का फीचर रखा है ना। तो जैसे आपका मान लिया कि न्यूज का ऐप है, ठीक है, और न्यूज वाले ऐप में ही मान लिया कि आपने जैसे अभी आप लोग मैच वगैरह में देखते हो कि फैंटेसी लीग बनाने की है ना, ड्रीम 11 और पता नहीं कितने सारे जो है कि आप अपनी टीम बना सकते हो, उसमें पैसे ला के यू कैन विन और लूज योर मनी, राइट। सो हो सकता है न्यूज वाला भी अपना एक इस तरीके का फीचर डालना चाहता हो, है ना, क्योंकि बार बार लोग उसमें स्पोर्ट्स वाले में आके न्यूज पढ़ ही रहे, तो हो सकता है इस तरीके की चीज भी वो करना चाहेंगे। तो आप जो है एक पर्टिकुलर फीचर जो है वो लोग कितना यूज कर पा रहे हैं, है ना, उनके लिए टीम बनाना या इस तरीके का वो करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है ना। या फिर वही नहीं हो सकता है स्टॉक मार्केट का जो लोग न्यूज है तो आपको पता है कि अलग अलग मतलब जो शेयर बाजार में कंपनीज है उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ है। जो जो कंपनीज मेडिसिन बनाती हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड है, वो सारे फार्मा वाले सेक्टर में आ जाएंगी। जो कंपनीज है ना सीमेंट बनाती है, अलग अलग तरीके का कंस्ट्रक्शन वो बनाती है, वो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में आ जाएगी। जो कंपनी अपनी सर्विस देती है, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस एंड ऑल, वो सर्विस सेक्टर में आ जाएगी। तो हो सकता है कि आप एक एक फीचर रख रहे हो अपने न्यूज के ऐप में कि शेयर बाजार के जो शेयर्स है वो आप इंडस्ट्री वाइज, है ना, कि आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी के शेयर देखना चाहते हो या आप सिर्फ सर्विसेज वाली कंपनी के शेयर देना चाहते हो। तो वो जो फीचर आपने रखा है वो यूज करना कितना आसान है या कितना मुश्किल हो रहा है कस्टमर को, ये सारी चीजें जो है आप इफिशियंसी इंटरव्यू लोगे अपने कस्टमर का, तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। So this was about this, and so प्री प्रोडक्ट इंटरव्यू और पोस्ट प्रोडक्ट इंटरव्यू ये सारी चीजें क्या होती है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। So I'll be taking the attendance, Nasreen, Lovely, and Abid, right? So your attendance has been marked. We'll meet in next.